श्री गणेश। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की वह पौराणिक कथा जो केवल पति पत्नी के प्रेम और विश्वास की नहीं, बल्कि नारी के अटूट साहस, त्याग और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा आज भी हर सुहागन के हृदय में श्रद्धा और आस्था का दीप प्रज्वलित करती है। करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों का सबसे प्रिय और पवित्र व्रत है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल व्रत रखती हैं, यानी ना अन्न ग्रहण करती हैं, ना जल पीती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है पति की दीर्घ आयु, सौभाग्य और सुखमय जीवन की कामना। शास्त्रों में कहा गया है, सौभाग्यवती स्त्री यदि पूर्ण श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करे तो उसके पति की आयु बढ़ती है, संकट टलते हैं और गृह में समृद्धि आती है। पौराणिक कथा है, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण कुल के अत्यंत सुंदरी और सती नारी रहती थी, जिसका नाम था वीरवती। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। भाई अपनी बहन से अधिक प्रेम करते थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो वह अपने पति के घर चली गई। विवाह के कुछ समय बाद करवा चौथ का पर्व आया। यह उसका पहला करवा चौथ व्रत था। उसने मन में निश्चय किया कि वह पूरे दिन बिना जल और अन्न का उपवास रखेगी और रात में चंद्र दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उसने बड़ी श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। दिन भर उसने पूजा पाठ किया, कथा सुनी और किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्य अस्त हो गया और चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था। वीरवती का शरीर निर्जल व्रत के कारण बहुत कमजोर हो गया। भूख प्यास से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। भाइयों की चाल। अपनी प्यारी बहन को इतना कष्ट सहते हुए देखकर भाइयों से रहा ना गया। वे बोले, बहन अब तो बहुत देर हो गई। तूने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है और ना ही पिया है। चंद्रमा निकलने में अभी देरी है, तुम कुछ खा लो। परंतु वीरवती बोली, नहीं भैया, जब तक मैं चंद्रमा का दर्शन अपने पति के हाथों से जल ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। भाइयों ने सोचा कि यदि बहन इसी तरह भूखी प्यासी रही तो कहीं उसका प्राण न निकल जाए। तब बड़े भाई ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे छलनी में दीपक रख दिया और उस छलनी को दूर रखकर कहा, देख बहन, चंद्रमा निकल आया, अब तू व्रत खोल ले। भाइयों की बात सुनकर वीरवती ने बिना सत्यता जांचे छलनी से देखा और चंद्रमा मानकर पति का पूजन किया। फिर जल ग्रहण कर लिया, भोजन किया। परंतु जैसे ही उसने भोजन किया, कुछ ही देर में उसे बुरा समाचार मिला, उसके पति का देहांत हो गया। यह सुनकर वीरवती के प्राण सूख गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने कहा, हे भगवान, मैंने तो सच्चे मन से पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा था, यह मेरे साथ क्यों हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, वीरवती, तेरे भाइयों ने छल पूर्वक चंद्रमा का दर्शन दिखाया था, जिससे तेरा व्रत अधूरा रह गया और यही तेरे पति के अकाल मृत्यु का कारण बना। अब वीरवती ने निश्चय किया कि वह अपनी गलती को सुधारेगी। वह पूरे वर्ष भर कठोर तपस्या करती रही। प्रत्येक मास की चतुर्थी की करवा चौथ का व्रत करती रही। कई महीनों के बाद उनकी श्रद्धा देखकर देवी पार्वती प्रकट हुई। माँ पार्वती ने कहा, हे सती, तेरी अटूट निष्ठा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू अगले करवा चौथ व्रत में सच्चे मन से पूजा करोगी तो तेरे पति पुनः जीवित हो उठेंगे। यह सुनकर वीरवती ने अगले वर्ष पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया।
उस दिन जब उसने चंद्रमा का दर्शन किया और पति के हाथों से जल ग्रहण किया, तभी उसके पति पुनः जीवित हो उठे। उसके जीवन में फिर से आनंद और सौभाग्य लौट आया। तभी से यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया। एक दूसरी प्रसिद्ध कथा है, करवा चौथ के साथ जुड़ी है। यह कथा अत्यंत पतिव्रता स्त्री करवा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके नाम पर ही इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। कहते हैं, एक छोटे से गांव में करवा नामक एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। वह अत्यंत निष्ठावान, धर्मपरायण और अपने पति की प्रति पूर्णता समर्पित थी। एक दिन उसका पति स्नान करने के लिए नदी में गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे पानी में खींचने लगा। पति जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगा। करवा ने यह देखा तो दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। उसने अपने पति की जान बचाने के लिए हाथ में सूती धागे की करवा कलश में जल लेकर मगरमच्छ को डांटा और कहा, यदि मैं सच्चे मन से अपने पति के प्रति पतिव्रता हूँ तो हे मगरमच्छ, अभी यमलोक चला जा। करवा की सत्यनिष्ठा और सतीत्व के तेज मगरमच्छ तुरंत मर गया और उसकी आत्मा यमलोक चली गई। जब यमराज ने उस मगरमच्छ की आत्मा को देखा तो वे बोले, हे करवा, तू कौन है और तूने इस प्राणी को क्यों मारा? करवा ने उत्तर दिया, यह दुष्ट मेरे पति को मारने का प्रयास कर रहा था। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। इसने मेरे पति को कष्ट दिया है, इसलिए मैंने इसे दंड दिया। अब आप इसे नरक भेजें। यमराज बोले, देवी, इसके प्राण तो चले गए हैं, पर इसका जीवन काल अभी बाकी है। मैं इसे नरक नहीं भेज सकता। यह सुनकर करवा क्रोधित हो उठी और बोली, यदि आप न्याय नहीं करोगे तो मैं अपने तप और सत्य के बल से पूरे यमलोक को नष्ट कर दूंगी। करवा की यह दृढ़ता देखकर यमराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत मगरमच्छ की आत्मा को नरक भेजा और करवा के प्रति पुनः जीवन प्रदान कर दिया। यमराज ने कहा, हे करवा, तेरी पतिव्रता और धर्मशीलता के कारण मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आज से जो स्त्रियां तेरे नाम से चौथ व्रत करेंगी, उनके पतियों की आयु लंबी होगी और वे सदा सौभाग्यवती होंगी। इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा करवा चौथ व्रत। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी या तांबे का करवा कलश में जल रखा जाता है। उसमें रोली, अक्षत, दूर्वा और सुपारी रखी जाती है। भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद स्त्रियां छलनी से चंद्रमा का दर्शन करती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसका अर्थ है, जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, वैसे ही मेरा सौभाग्य सदा शीतल और स्थिर रहे। आज भी यह व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और एकता का उत्सव बन चुका है। आज के समय में कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ यह व्रत रखते हैं। यह समानता और प्रेम का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ स्त्रियां सुखी होती हैं, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं। करवा चौथ का व्रत हमें सिखाता है, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और प्रेम का उत्सव है। स्त्री की शक्ति उसकी निष्ठा और उसके प्रेम का परिणाम ही है। इस व्रत को आज भी असीम श्रद्धा से मनाया जाता है। इस प्रकार करवा चौथ की पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है, सच्चे मन से, प्रेम निष्ठा से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे छल के कारण संकट क्यों न आए, भक्ति और सच्चाई अंत में विजय प्राप्त करती है। सत्य, निष्ठा और प्रेम, यही करवा चौथ का सार है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी करवा चौथ की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।